हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट उत्तर वैदिक काल। पोस्ट वैदिक पीरियड है, उसके बारे में अपनी बात करेंगे। कल अपने ऋग्वैदिक काल तक का पीरियड है वो देख लिया था, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल जो है वो ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र जो था वो पंजाब था। ऋग्वैदिक काल का जो सेंटर था वो क्या था? पंजाब था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कुरुक्षेत्र और यमुना, गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ तक भी हो गया था। तो पहले ऋग्वेद काल में आर्य सभ्यता का केंद्र है वो पंजाब तक ही सीमित था। सप्त सिंधु प्रदेश है, वहाँ से आर्यों को आया हुआ मानते हैं, तो वहाँ तक इनका था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका जो विस्तार है वो गंगा यमुना तक हो गया था। कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। कुरु और पांचाल जो है वो मुख्य कबीले थे और बाद में ये जो है वो नगर के रूप में विकसित होते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था, यही ज़्यादा विकसित थे। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया है। और आर्य संस्कृति की धुरी है वो भी कुरु और पांचाल ही थे। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में ये प्रदेश का नाम हो गया। ठीक है, तो आरंभ में पांचाल क्या था? एक कबीले का नाम था। फिर बाद में जब ये कबीला बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया तो इस प्रदेश का नाम ही क्या रख दिया गया? पांचाल रख दिया गया। ठीक है, कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी आसंदीवंत। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी आसंदीवंत और बाद में इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर है वो राजधानी बनी थी। कुरु राज्य की राजधानी प्रारंभ में आसंदीवंत थी, तो ये कथन के रूप में आ सकता है आपके कि कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी आसंदीवंत थी, बाद में ये हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के रूप में बनी। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कुरु जनपद में न कभी ओले पड़े और न कभी अकाल पड़ा। तो इस टाइप की लाइनों वाले जो वाक्य हैं ये आपको कॉलेज लेक्चरर जिसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम दिया है तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा गया है, किस जनपद के बारे में कहा गया है कि छंदोग्य उपनिषद में न कभी ओले पड़े न कभी अकाल पड़ा। तो कुरु जनपद है वो था, अर्थात ये एक विकसित जनपद था। और पांचाल की राजधानी है वो काम्पिल्य थी। तो पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कुरु की राजधानी पहले आसंदीवंत थी, बाद में इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर बनी थी। और गुरु और पांचाल दोनों ही प्रमुख कबीले थे और बाद में ये प्रदेश के रूप में विकसित हो गए थे। केकई के राजा अश्वपति दावा करते हैं कि मेरे राज्य में न चोर हैं, न मद्यप हैं, न अविद्वान हैं और न ही व्याभिचारी हैं। केकई के राजा जो है अश्वपति, वो भी बताते हैं, उनका कहना है कि मेरे राज्य में न तो चोर हैं, न ही शराब पीने वाले हैं, न ही अविद्वान अज्ञानी नहीं है और न ही व्यभिचारी गलत आचरण करने वाले जो लोग हैं वो भी नहीं है। तो इस टाइप से कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में 600 ईसा पूर्व के आसपास में आर्य सभ्यता का विस्तार है सदानीरा या गंडक नदी तक भी हो जाता है। तो पहले जो आर्य थे, अगर अपने इंडिया के मैप में थोड़ा सा देखें तो आर्य है ये इनका ये वाला प्रदेश था, लेकिन बाद में गंगा यमुना का दोआब है यहाँ तक भी ये विकसित हो गए थे। और उसके बाद में इनका जो है वो वर्तमान थोड़ा सा बनाएं अपने इंडिया, तो यहाँ पे सदानीरा तक, यहाँ तक बिहार ये राज्य जो है यहाँ तक भी इनका विकास है वो हो गया था। आर्य कौशल विदेह अंग राज्य से परिचित थे, यद्यपि मगध और अंग आर्य क्षेत्र से बाहर थे। तो कौशल है, विदेह है, अंग है, ये राज्य इनके बारे में जानते थे। आर्य भी ये कबीले भी हैं अभी, लेकिन मगध और अंग है वो आर्य क्षेत्र के अंदर नहीं आते थे। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। इस काल में आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य देश था जो सरस्वती से गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत था। तो मेन जो सेंटर था आर्य सभ्यता का, मेन सेंटर किसे कहते थे? मध्य देश को, और जो सरस्वती से गंगा यमुना के दोआब तक फैला हुआ था। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण है, उसके अंदर विदेत माधव की कथा है वो देखने को मिलती है। और उसके हिसाब से ये माना जाता है कि आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था कि एक बार विदेत माधव है वो अग्नि को धारण कर लेते हैं और गौतम राहुगण के पीछे पीछे वो भागते हैं और भागते भागते और सदानीरा गंडक नदी है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जो सदानीरा नदी होती है वो इतनी बड़ी होती है कि वो उनको आगे नहीं जाने देती है, इसीलिए उनकी जो अग्नि है वहीं तक रह जाती है। अर्थात जो आर्य हैं उनका विस्तार है वो यहाँ उत्तरी पश्चिमी भारत से लेकर के और गंडक या सदानीरा तक हो जाता है। तो ये जो कथा है, ये बात है, ये सतपथ ब्राह्मण में अपने को मिलती है, विदेत माधव की कथा। इसके अंदर विदेत माधव अग्नि को धारण करके अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ में अग्नि से सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, परंतु अग्नि सदानीरा यानी वर्तमान जो गंडक नदी है बिहार में उसको नहीं जला पाई। इसका मतलब है कि वैदिक आर्य सदानीरा नदी तक पहुंच गए।
उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना बात की थी। एक ही जो वेद था, कौन सा, ऋग्वेद, उसकी रचना हुई थी, इसीलिए उस काल को ऋग्वेदिक काल कहते हैं, जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। उसके बाद में अभी अपने बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की कर रहे हैं और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर के और 600 बीसी के बीच में है, और इस काल में ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई है। उत्तर वैदिक कालीन ब्राह्मण ग्रंथों में त्रिककुद नामक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख भी मिलता है। त्रिककुद नाम का एक पर्वत है। उसके बाद में देखते हैं उत्तर वैदिक काल के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन छोटे कबीले जन जो थे वो एक दूसरे में विलीन होकर के बड़े जनपदों का रूप ले रहे थे। तो इस काल में ही जनपद है विकसित होने शुरू हो गए थे, क्योंकि अपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता था, कुल होता था, कुल के बाद में जन होता था, और जन के बाद में कुल, उसके बाद में ग्राम होता था, ग्राम के बाद में विश्व, और उसके बाद में जन होता था। कुल परिवार हो गया, ग्राम मतलब ये स्वजनों का समूह हो गया, और कई ग्रामों को मिलाकर विश्व, और फिर उसके बाद में जन होता था। तो अब जन है उनका भी एक बड़ा रूप, कई जन मिलकर के क्या बनाने लगे, जनपद बनाने लगे। ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी। और ऐसे ही जब मतलब धीरे धीरे जनों का विकास होता है तो 600 बीसी के आसपास में अपने महाजनपद काल का यदि आप पढ़ते हो तो ये जो है वो जनपद है वो विकसित हो करके बड़े बन गए थे, और जिसका अपने 16 महाजनपदों के रूप में उल्लेख मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथों के भगवती सूत्र के अंदर अपने 16 महाजनपद जो प्रमुख थे, बड़े थे, उनके बारे में अपने को वर्णन देखने को मिलता है। तो उनसे पहले जो विकसित हुए वो थे जनपद। तो उत्तर वैदिक काल में जो जन हैं, कबीले छोटे हैं, वो जनपदों का रूप ले रहे थे। पुरु और भरत मिलकर के कुरु, ये पीछे अपने वीडियो में देखा था पिछले में भी, कि पुरु और भरत मिलकर के कुरु, और तुर्वश और कृमि मिलकर के पांचाल कहलाए थे। इस काल में राजा की अगर बात करें तो राजा ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले का शासक होता था। आपने बात करी थी कि गायों को पालते थे, तो जो गायों की सुरक्षा करता था वो जो एक है वो उनका राजा था। और राजा है वो भूमि का स्वामी न होकर के अपने पढ़ा था कि वो युद्ध का स्वामी होता था। मतलब उनकी जो उनका मुख्य धन था, गाय अपने पीछे पड़ा था, आर्थिक आधार उनका गाय था, तो वो संपत्ति जो उनकी थी गाय थी, उसकी सुरक्षा करने वाला ही कौन होता था, राजा। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आए स्थायित्व के कारण अब उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास ज़्यादा करने लग गए, कृषि का विकास हुआ। इससे क्या हुआ, कबीले हैं वो बड़े बन गए, इसीलिए तो जनपद बने, और राजा है वो अब पूरे जनपद के ऊपर शासन करने लग गया। इसीलिए जो राजा है वो बड़े प्रदेश पे शासन करने लग गया, यानी कि राजा अब बड़ा बन गया। और उसमें क्या होता था, राजा और गोप यानी कबीले का ही संरक्षक माना जाता था ऋग्वेद काल में। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, यानी कि राजा है और वही चलाता था, पर कहीं कहीं गणराज्यों के उल्लेख भी अपने को मिलते हैं। अथर्ववेद में विष के द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है कि जो विष था, कई ग्रामों का समूह जो होता था उसे विष कहते थे, और ये विष है ये राजा के चुनाव में भाग लेता था। ऐसे ही जो समिति होती थी ये राजा को चुनती थी। राजा है वो निरंकुश नहीं थे, सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान कहते थे, ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। राजा है वो निरंकुश नहीं थे, सभा समिति या राजा पर नियंत्रण करती थी, और समिति के अध्यक्ष है उसको ईशान कहते थे। राजा का राज्याभिषेक व्याघ्र की खाल के ऊपर होता था। तो ये अपने देखते हैं पुराने टाइम में, वर्तमान सिस्टम का ये जो बड़े बड़े सोफ़ा या इस टाइप के जो भी चलते हैं सिंहासन बड़े बड़े, वो तो होते नहीं थे। तो उस टाइम में व्याघ्र की खाल वही स्वरूप प्रिय माना जाता था, तो उसी के ऊपर राज्याभिषेक वो होता था। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो ये कहते थे भी हमारी गायों की सुरक्षा कर रहे हैं तो फलाने राम जी आप हमारे राजा हैं। लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि अब ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आ गया है, राजा एक बड़े एरिया पे शासन करने लगा है, इसीलिए हम राजा का राज्याभिषेक भी करेंगे, तिलक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा भी ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति क्या है, प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई है। किसमें, अथर्ववेद में। ये लाइन याद रखनी है आपको, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। सभा को अथर्ववेद में निष्ठा कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अनुल्लंघन, यानी कि सभा का उल्लंघन, सभा के आदेशों का उल्लंघन है वो नहीं किया जा सकता। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है अपने को।
ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति के संबंधी विवरण अपने को मिलता है। अब राजा साधारण उपाधियों के स्थान पर राजा, धीराज, सम्राट ये उपाधियां धारण करने लगे थे। इससे पहले जो ऋग्वेदिक काल है उसमें राजा की कोई बड़ी उपाधियां नहीं होती थी, लेकिन उत्तरवेदिक काल में राजा, राजाधिराज, सम्राट ये उपाधियां धारण करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली गोपद ब्राह्मण के अनुसार शासकों के लिए निर्धारित यज्ञ का विवरण दिया गया है, जो कि निम्नलिखित है कि कैसे यज्ञ वगैरह करते थे। तो एक बार पेज का रिव्यू देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का क्षेत्र था पंजाब से बढ़कर के अब गंगा यमुना द्वार तक फैल गया था। कुरु और पांचाल आर्य संस्कृति की दूरी थे, मुख्य ये सर्वाधिक विकसित यही थे और सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि शतपथ ब्राह्मण में इनको कहा गया है। पांचाल एक पहले कबीला था और बाद में वो प्रदेश बन गया था। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी आसंदीवन थी और बाद में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर बनी। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कुरु जनपद में कभी न ओले पड़े न कभी अकाल पड़ा। पांचाल की राजधानी कंपिले थी। के राजा अश्वपति कहते हैं कि मेरे राज्य में न चोर है, न मद्यपान, न विद्वान है, न व्याभिचारी हैं। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में 600 ईसा पूर्व के आसपास में सदानीरा या गंडक नदी तक इनका विस्तार है वो हो गया था। और अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। इस काल में आर्य सभ्यता का जो केंद्र था वो मध्य देश था। सरस्वती से गंगा यमुना का दोआब तक ये क्षेत्र है वो विस्तृत था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विद्वत माधव अग्नि को धारण करके अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ में कुछ चलाता हुआ आगे बढ़ते हैं। सदानीरा तक वो पहुंच जाते हैं, इसीलिए जो आर्यों की सीमा है वो सदानीरा तक मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इनकी रचना हुई थी। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककूट नामक पर्वत श्रृंखला का उल्लेख वो मिलता है। उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की देखें तो प्रशासनिक इकाइयाँ ऋग्वेदिक कालीन छोटे कबीले जो थे वो बड़े बनने लगे थे और जो जन है वो जनपदों का रूप लेने लगे थे। पुरु और भरतम मिलकर के कुरु इन्होंने जनपद बनाया था, जो कि बाद में जाकर के एक महाजनपद बनता है। ऐसे ही तुरु और क्रीवी मिलकर के एक पंचाल जनपद बनाते हैं, जो कि आगे चल करके महाजनपद बनता है। राजा के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक काल में राजा है वो कबीले का शासक होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा है वो कृषि का स्थायित्व हो गया था, यानी कि कृषि करने लग गए थे लोग ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए जो जनपद है वो बड़े रूप में विकसित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्री शासन का आधार था और गणराज्य भी कहीं कहीं थे। अथर्ववेद में विश्व के द्वारा राजा के चुनाव के बारे में अपने को वर्णन मिलता है और राजा है वो निरंकुश नहीं थे। सभा समिति राजा पर नियंत्रण करती थी और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। राजा का राज्याभिषेक अगर की खाल पर होता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये कहाँ कहा गया? अथर्ववेद में। सभा को अथर्ववेद में निष्ठा कहा गया है। सभा को अथर्ववेद में निष्ठा कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुल्लंघनीय, जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है, सभा समिति का मिलता है, जबकि सभा समिति विदत ये तीनों ही ऋग्वेदिक काल में थी। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति, तो ये याद रखना है, राजा की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किस ब्राह्मण में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है कि राजा की उत्पत्ति ऐतरेय यानी ऐसे ऐसे हुई है। ऐतरेय यानी ऐसे ऐसे हुई है। अब राजा साधारण उपाधियों के स्थान पर राजा धीराज, सम्राट बड़ी उपाधियां धारण करने लगे और ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न दिशाओं के शासकों की शासन प्रणाली आगे दिया हुआ। यहाँ पे दिशा, राज्य का नाम, उपाधि और यज्ञ, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्य थे और वो जो वहाँ के राज्य थे वहाँ के राजा अलग अलग उपाधियां धारण करते थे और अलग अलग टाइप के यज्ञ वो करते थे। तो पूर्व के जो दिशा थी, पूर्व जिसे प्राची बोलते हैं, यहाँ पे राज्य को साम्राज्य कहते थे, राजा यहाँ का सम्राट होता था और वाजपेयी यज्ञ है वो करते थे। पश्चिम के अंदर स्वराज्य राज्य था, स्वराट और अश्वमेघ यज्ञ। उत्तर के अंदर वैराज्य राज्य था और विराट उपाधि धारण करते थे यहाँ के राजा और पुष्पमेघ यज्ञ करते थे। ऐसे ही दक्षिण में भोज्य राज्य था और भोज की उपाधियाँ वो धारण करते थे, सर्वमेघ यज्ञ करते थे। मध्य देश जो था उसका दिशा, मध्य देश जो दिशा थी वहाँ के राज्य का नाम राज्य था और उपाधि वो राजा के धारण करते थे, राजस्व यज्ञ करते थे। राज्य वे राज्य होते थे जहाँ पे राजा नहीं होता था, उसे वे राज्य बोलते थे। उपनिषद काल में दार्शनिक राजा कौन कौन से थे? तो शतपथ और छंदोग्य उपनिषद है, उसके अनुसार राज्य और राजा की बात करें तो विदेह का राजा जनक था, केकय का अश्वपति, काशी का अजातशत्रु और पांचाल का प्रवाहन जवाली जो राजा थे।
विदेह का, जनक के का, अश्वपति काशी का, जासरू पांचाल का, प्रवाहन जाबाली। कुरु के राजा परीक्षित थे। कुरु जो कबीला था उसके राजा परीक्षित थे। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में परीक्षित को संगीत का नायक भी कहा गया है। मृत्युलोक का देवता, संगीत का नायक परीक्षित को कहा गया है। राष्ट्र शब्द प्रदेश का सूचक है। इसका बहु प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। राष्ट्र अपने जो एक कबीला या जो जनपद था उसे राष्ट्र कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है और ये राज्याभिषेक जो पद्धति है अपने ऋग्वेदिक काल में नहीं थी, और यहाँ पर आकर के जब राजा थोड़ा बड़ा एरिया का शासक बन गया तब राज्याभिषेक की पद्धति भी स्टार्ट हुई थी। इतरे ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में हुई थी। राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसू यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध था। तो इतरे ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कहाँ दिखाई देती है अपने को, तो उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद में जितने भी राजा आए थे वो राज्याभिषेक करवाते थे और अलग अलग राजा धीरे धीरे बहुत सारी उपाधियाँ भी लेने वो लग गए थे। जैसे कि मध्यकाल में जाएँ तो अपने अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो नियामत एक खुदाई, सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर, इस टाइप की उपाधियाँ धारण करते थे। और भी बहुत सारे, अकबर को देख लो या कुतुबुद्दीन ऐबक, जितने भी हैं। राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसू यज्ञ के नाम से होता था। तो राज्याभिषेक होता था तो कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ होता था। विराज्य में राजा नहीं होता था। यहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। तो विराज्य में पीछे भी अपने पढ़ा कि राजा नहीं होता था, जनता अपना शासन स्वयं करती थी। कर प्रणाली देखें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, नियमित कर प्रणाली है वो शुरू हो गई थी। जबकि अपने ऋग्वेदिक काल जो था उसमें देखा था, ऋग्वेदिक काल में देखा था कि बलि क्या था, स्वैच्छिक का था। जीत रहा तो दे गया कोई बंदा और नहीं जीत रहा तो नहीं दे गया। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में क्या था, गायें पालते थे, पशुपालन था, कृषि ज़्यादा उनकी व्यवस्थित है वो नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि इनकी व्यवस्थित रूप से होने लग गई थी। तो जिसके पास एक गाय थी तो बेचारे के पास घी वगैरह कुछ भी नहीं होता तो वो नहीं देता था। जबकि दूसरा है उसके पास 4-5 गायें हैं तो कुछ वो घी दे देता था। तो इस टाइप से था। लेकिन जब यहाँ पे राजा ने कहा कि मैं बड़े एरिया का राजा बन गया हूँ, एक बड़ा जनपद मेरे अंडर में आता है, इतनी कार्यभार मेरे ऊपर है, तो मैं क्या रहा वो स्वैच्छिक न्याय लेकर के नियमित रूप से लूँगा। तो उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली है विकसित हुई थी। और ऋग्वेद कालीन जो बलि कर था स्वैच्छिक था, वह उत्तर वैदिक काल में नियमित हो गया। वैदिक काल में राजा को बलिहर यानी बलि लेने वाला और विषामता कहा गया है। वैदिक काल में राजा को बलिहर और विषामता कहा गया है। बलिहर यानी बलि को हरण करने वाला, लेने वाला, और विषामता। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। जितना भी कमाते थे उसका 16वां भाग राजा को मिलता था। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वेद काल में भी राजा की स्थायी सेना नहीं होती थी। कबीले के लोग वही, महिलाएं भी युद्ध में भाग लेती थी लेकिन वो नेतृत्व तो नहीं करती थी, अपने पड़ा था। तो ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में भी राजा, उसकी कोई खुद की स्थायी सेना नहीं है, लेकिन जिसके लिए जो ये राजा लड़ता था तो वो अपने आप ही सारे जने वो संगठित होकर के आ जाते थे। उसके बाद में बात करें रतनिन की। रतनिन अपने एक मंत्री के रूप में मान सकते हैं। तो अब राजा है, पहले तो कबीले का संरक्षक होता था, तो एक राजा होता था और उनके साथ में 1-2 कोई सरदार होते होंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आए तो अब बड़े एरिया पे राजा ने शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो इतने बड़े एरिया को संभालना भी मुश्किल था। इसीलिए राजा ने अपने यहाँ पे कुछ मंत्रियों को नियुक्त किया जिन्हें रतनिन उस टाइम में कहा जाता था, और इनकी संख्या है वो 12 थी। तो देख लेते हैं, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा है और रत्नियों के घर भी जाता था। सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों के नाम मिलते हैं। इन रत्नियों को पंचविश ब्राह्मण में वीर कहा गया है। सतपथ का ही ब्राह्मण है पंचविश ब्राह्मण, तो इसके अंदर रत्निन है, इनको वीर कहा गया है। और सतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नी बताए गए हैं? 12 प्रकार के रत्नी हैं वो बताए गए हैं। राजा सहित 12 रत्नी होते थे, मतलब 1+11 है। यहाँ पे ये बोल दे पेपर में कथन आ जाए कि राजा और 12 रत्नी होते थे, तो ये नहीं है। राजा समेत ही 12 होते थे, राजा सहित कुल 12 रत्नी होते थे। कौन कौन था देख लेते हैं। इसमें राजा था, पुरोहित था, राजा के बाद में किसका होता था, ये सीक्वेंस सेट करने के लिए आ जाता है कि राजा के बाद में पुरोहित, पुरोहित के बाद में सेनानी, सेनानी के बाद में युवराज, या इसका इधर उधर करके जैसे कि पुरोहित, राजा, सैनिक, युवराज, या जो भी आगे पीछे करके। तो राजा के बाद में स्थान किसका होता था? पुरोहित का होता था।
तो अपने बात करे थे राजा सहित 12 रत्नियाँ वो होते थे। राजा के बाद में किसका स्थान होता था? पुरोहित का स्थान होता था। फिर सेनानी, युवराज, महिषी यानी जो रानी या पटरानी होती थी, सूत यानी रथ सेना का जो नायक होता था, हे सूत, हे सारथी, इस टाइप से। अर्जुन को भी बोला जाता है उसमें, श्री कृष्ण भगवान जब भगवत गीता में उपदेश देते हैं। और जो कर्ण है उनको सूत पुत्र माना जाता है, यानी कि रथ जो चलाने वाला है उनका बेटा था कर्ण को जानते हो आप, महाभारत वाले कर्ण। ग्राम का स्वामी होता था, उसे ग्रामणी बोलते थे। क्षता प्रतिहारी या राज प्रसाद के रक्षक। क्षता यानी कि जो क्षत्रिय राज प्रसाद की रक्षा करते थे उन्हें क्षता कहते थे। क्षता यानी क्षत्रिय का काम क्या होता है? किले की रक्षा करना, युद्ध करना। संग्रहिता, संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना। तो संग्रहिता का क्या काम होता था? कोषाध्यक्ष यानी कि खजाना इकट्ठा करना, कोष को इकट्ठा करना। इकट्ठा नहीं करना, कोष के मतलब कोष उसके ऊपर रहना, कोष अपने पास रखना। भागदूक क्या करता था? अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री या कर संग्राहक होता था। ये था अपना जितना भाग है, भागदूत यहाँ पे लिखा हुआ है, भागदुक भी होता है। तो अपना जितना भी जिसका टैक्स का भाग बन रहा है वो उतना भाग अपने को देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? वित्त मंत्री को, भागदुक। तो ये भागदुक जिसका जितना भाग है उसका देने वाला मतलब लेने वाला, तो ये होता था कर संग्राहक। जिसका जितना भाग बन रहा है उतना लेने वाला कौन होता था? कर संग्राहक, जिसे भागदुक कहते थे। और संग्रहिता यानी कि जो इकट्ठा किया हुआ है, संग्रह किया हुआ है, उसके ऊपर बैठा रहना, कोषाध्यक्ष। अक्षवाप पासे के खेल में राजा का जो सहयोगी होता था उसे अक्षवाप कहते थे। पालागल राजा का मित्र और संदेश वाहक होता था, उसे पालागल कहते थे। गल जो पंजाबी में एक वर्ड है, इफ़ यू डोंट माइंड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको मैं थोड़ा जोड़ के या फिर बागड़ी लैंग्वेज से या कोई अदर लैंग्वेज से जोड़ के बता रही हूँ, तो इसको आप अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी एक्सप्लेन करने के लिए या फिर इजीली याद करने के लिए ट्रिक थोड़ी सी उसके लिए है। तो पाला गल पंजाबी में होती है बात, तो मतलब जो बात एक जगह से दूसरी जगह बताए, यानी कि संदेश लेके जाए, सीधा सा आप याद रख सकते हैं। तो पाला गल यानी राजा का मित्र है, संदेश वाहक है, पाला गल। तो गल है यानी बात को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, संदेश वाहक है, ठीक है। तो ये 12 रत्नी होते थे। राजा के समेत ही 12 है। पहला राजा है, फिर पुरोहित है, सेनानी और युवराज। 4 का सीक्वेंस आपको याद रखना है। उसके बाद में रानी होती थी, युवराज के पश्चात 5 नंबर पे। और फिर उसके बाद में सूत, ब्राह्मणी, शता, संग्रहिता, भागदो, अक्षवा, पालागल और बाकी सभी। नोट: सतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता में गोवी कर्तन, गवाध्यक्ष तथा तक्षा, बढ़ई और रथकार के नाम भी रत्नियों की सूची में मिलते हैं। सतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता यहाँ पे गोवी कर्तन, गवाध्यक्ष और तक्षा यानी कि जो बढ़ई दक्षिण कार्य करता था वो रथकार है, इनके नाम भी रत्नियों में मिलते हैं। पुरोहित सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता था। राजा के बाद में जो भी होता था वो पुरोहित ही होता था। तो सबसे प्रमुख पदाधिकारी वो कौन था? पुरोहित था। पुरोहित राजा का प्रदर्शक होता था, राजा का मित्र होता था। और अन्य पदाधिकारियों में सूत, रथकार, करमार ये थे। ग्रामणी और सूत को राजा कृत्रि अर्थात राजा बनाने वाला कहा गया है। ग्रामणी और सूत इनको राजा कृत्रि यानी राजा बनाने वाला कहा गया है। ववाता जो प्रिय रानी थी उसे ववाता कहा जाता था, प्रिय रानी को ववाता कहा जाता था। और परिवृत्ति परित्याग की गई रानी कहलाती थी, जिस रानी को छोड़ दिया गया उसे परिवृत्ति कहते थे। और ववाता जो प्रिय रानी थी वावाता कहते थे। उसके बाद में 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम अपने को देखने को मिलते हैं। एक होता है सतपति और एक होता है शतपति। सत्य यानी कि 100 होता है, यानी कि 100 गांव का जो समूह होता था उसका जो अधिकारी होता था उसे सतपति कहते थे, 100 गांव के समूह के अधिकारी को। और सतपति क्या होता था? सत का मतलब होता है, ये भी पंजाबी का एक वर्ड है, सत का मतलब होता है बाड़ या मुंडेर, शायद इस टाइप का कुछ। तो बाड़ या मुंडेर यानी कि सीमा हो गई, बाउंड्री हो गई। तो सीमांत प्रदेश का जो प्रशासक होता था उसे सतपति कहते थे। सीमांत प्रदेश का प्रशासक होता था उसे सतपति कहते थे। और सतपति है वो 100 गांवों का समूह होता था, उसे सतपति कहते थे। वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, जबकि गांव में बड़ी इकाई विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। आपने देखा था कुल के बाद में ग्राम के बाद में विश्व के बाद में जन थे और जन के बाद में जनपद होते थे। तो जो विश्व था, विश्व का हेड होता था, विश्वपति कहलाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ग्रामीणी सैनिक और नागरिक अधिकारी दोनों ही था। मतलब कि ग्रामीणी जो अधिकारी था वो जब नगर का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता तो नागरिक कहलाता था वो, और सैनिक कार्य भी करता था ग्रामीणी।
ग्रामीण के माध्यम से गाँव में शाही शक्ति का प्रयोग किया जाता था, मतलब कि गाँव में जैसे वर्तमान में अपने गाँव में कोई भी काम करवाना है तो सरपंच होगा, तो उस टाइम में सरपंच की जगह क्या होता था, ग्रामीण होता था। और राजा ने जो भी ऑर्डर दिया है तो उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम गाँव में कौन करवाता था, ग्रामीण करवाता था। परिवार का मुखिया गृहपति और गण का मुखिया गणपति कहलाता था। परिवार को गृह बोलते हैं, घर को गृह बोलते हैं, तो घर का पति गृहपति कहलाता था और गण गण जो होता था उसका मुखिया गणपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं के द्वारा कुछ यज्ञ किए जाते थे, उनको थोड़ा सा अपने ट्रिक से याद करेंगे ताकि इनको मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है ये, तो गलत ना हो इसके लिए। पहला आता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यानी कि राज्याभिषेक के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। इसमें सोमरस पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निनों के घर भी जाता था। अतः रत्निन राजसूय यज्ञ से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान है, उनका भी वर्णन मिलता है। तो राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ है। और राज्याभिषेक हो रहा है तो पार्टी हो रही है, और पार्टी में क्या पिया जाता था, सोमरस पिया जाता था। और राजा इस टाइम में क्या करता था, रत्नियों के घर जाता था, यानी रत्निन है वो राजसूय यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे। और शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित कैसे करना है उसका वर्णन भी दिया हुआ है। दूसरा जो यज्ञ आता है वो आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या था, इस यज्ञ में राजा क्या करता था, घोड़ा छोड़ता था। अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है, तो ये आप समझ सकते हो, याद ही आपको कि अश्व में क्या करता था राजा है वो घोड़ा छोड़ता था। अब राजा कितना पावरफुल है उसकी कैपेसिटी का पता अपने को चलता था, क्योंकि अगर राजा ने घोड़ा छोड़ दिया, अब घोड़ा जिस भी एरिया में जा रहा है उस घोड़े को किसी ने रोक लिया, यानी कि वो बंदा है वो इतना तकड़ा है कि इस राजा से लोहा ले सकता है, तो वो रोकता था और लड़ता था उस राजा से। अगर इस राजा को हरा दिया तो इसका ये एरिया है वो यहाँ तक ही होगा, इस एरिया में नहीं जा पाएगा वो। और अगर ये बंदा हार गया तो मतलब कि इसको घोड़ा है वो छोड़ना पड़ता था, और इसका घोड़ा जहाँ तक एरिया कवर करता था वहाँ वहाँ इस राजा का जो जीता है या जो जिसको बनाया है, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, वो यहाँ का राजा अपने आप ही बन जाता था। और ये कहानी आपको लव कुश के अंदर मिलती है, जहाँ पे लव और कुश होते हैं वो भगवान श्री राम का घोड़ा है वो पकड़ लेते हैं भगवान श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। तो दो यज्ञ हो गए, पहले राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के टाइम, अश्वमेध यज्ञ यानी कि राजा की जो रीजन है उसकी जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करने के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था। इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता था। ये घोड़ा जिन प्रदेशों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था वे प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे। दूसरे शब्दों में ये यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यज्ञ था। राजा बनना है तो एरिया तो बाउंड्री तो पता चलनी चाहिए, राजा बन कहाँ का रहा है, कुछ किस चीज़ का बन रहा है, तो किस एरिया का बन रहा है, इसीलिए ये जो यज्ञ था वो महत्वपूर्ण यज्ञ था। फिर तीसरा आता है परिपल्व आख्यान या फिर वृभयमजन या अवृभ्य स्नान। अश्वमेध यज्ञ से संबंधित ये था। एहोल अभिलेख में इस स्नान का उल्लेख है जो कि पुलिकेशिन प्रथम ने किया था, यानी कि जो राजा बनता था जो अश्वमेध यज्ञ कराता था वो ये स्नान करता था, परिवल्लभ आख्यान कह सकते हैं या फिर अवभ्रिय स्नान, और जो पुलिकेशिन प्रथम था उसने ये किया था। फिर आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का विशुद्ध वर्णन जो अपने को मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अंदर भी युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में जानकारी अपने को मिलती है महाभारत के अश्वमेध पर्व के अंदर। तो ये मोटी मोटी बात थी, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं पेज को। ये ऊपर वाले सारणी है, इसको अपने छोड़ देना है एक बार के लिए। उपनिषद काल के दार्शनिक राजा कौन कौन थे, शतपथ और छंदों के ब्राह्मण में दिया गया है। द्वितीय के राजा जनक थे, के अशोपति, काशी के अजासरू, पांचाल के प्रवाहन जाबाली थे, कुरु जो राजा थे, कुरु जो कबीला था वहाँ के राजा परीक्षित थे। परीक्षित है उनको अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता क्या कहा गया है और इनको संगीत का नायक भी कहा गया है। इस टाइम में राष्ट्र जो शब्द था वो प्रदेश का ही सूचक था। उत्तर वैदिक काल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया और शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है और ये भी प्रथा उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। राज्याभिषेक का अनुष्ठान राष्ट्रीय यज्ञ के नाम से किया जाता था। जब राज्याभिषेक होता था तो राष्ट्रीय यज्ञ होता था। राज्य में राजा नहीं होता था और वहाँ पे जनता ही शासन करती थी। उसके बाद में कर प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में नियमित कर प्रणाली स्टार्ट हो गई थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में कर प्रणाली अस्वैच्छिक थी। ऋग्वेद काल का एक कर था बलि, जो कि स्वैच्छिक था, बाद में वो नियमित हो गया था और राजा को बलिहर और विषा माता कहा जाता था। और जो कर आय का 16 भाग है वो राजा को देना पड़ता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक भी राजा के पास में स्थायी सेना कोई भी नहीं थी। उसके बाद में राजा है अब थोड़े बड़े एरिया का यानी जनपद का राजा शासक होता था, इसीलिए उसको कुछ अधिकारी भी रखने पड़ते थे जिनकी संख्या कितनी थी
12 थी, और इनको क्या बोलते थे, रत्नी या रत्निन बोलते थे, और इनका उल्लेख यजुर्वेद में अपने को देखने को मिलता है। याद रखना है कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर आते थे, राज्याभिषेक के अवसर पर राजा रत्नियों के घर भी जाता था। और 12 प्रकार की रत्नी हैं, और सतपथ की ही एक ब्राह्मण में पंचवेश में, और रत्नी को वीर कहा गया है। तो राजा सहित 12 रत्नी होते थे। सीक्वेंस आपको याद रखना है, राजा होता था, उसके बाद में पुरोहित, सेनानी और युवराज, और 5 नंबर पे महिषी, रानी या पटरानी आती थी, उसके बाद में जो भी है सारे। और उसके बाद में याद करने के लिए थोड़ा सा, ग्रामणी आपको पता ही है, सूत यानी रथकार होता था, आपको पता ही है। शताई, शता यानी क्षत्रिय होता था जो कि राजप्रसाद का रक्षा करता था। संग्रहिता यानी कि जो इकट्ठा किया हुआ है, यानी कोष जो है उसका अध्यक्ष होता था। भागदुग यानी जिसका जितना जितना भाग बन रहा है, हिस्सा बन रहा है, उसको उसको जो देते थे, वो बंदा जो इकट्ठा करता था उसे कर संग्रह करते थे, वो भागदुग था। अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का सहयोगी अक्षवाप था। और पाला गल, तो मैंने आपको बताया कि गल यानी बात होती थी, बात को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी कि संदेशवाहक को राजा का मित्र ही होता था। इसके अलावा भी गोपीकीर्तन, गवाक्ष, तक्षा यानी बढ़ई और रथकार इनके नाम में मिलते हैं। सबसे प्रमुख अधिकारी अगर राजा के सहयोगी में बात करें तो कौन होता था, पुरोहित होता था, राजा का पथ प्रदर्शक होता था। अन्य पदाधिकारियों में सूत, रथकार, करमार भी थे। और ग्रामणी और सूत को राजा कर्तरी यानी राजा बनाने वाला भी कहा गया है। ववाता जो थी, प्रिय रानी ववाता कहलाती थी, और परिवर्ती परित्यागी की रानी कहलाती थी। सतपति और सतपति, सत यानी 100 गांव का समूह जो था उसका एक अधिकारी होता था, उसे शतपति कहते थे। और सतपति जो था यानी सीमांत प्रदेश का शासक था। वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, जबकि गांव से एक बड़ी इकाई होती थी, कई गांव का समूह विश था, और विश का मुखिया विशपति कहलाता था। और जो ब्राह्मणी है वो सैनिक और नागरिक दोनों ही अधिकारी होता था, और ब्राह्मणी के माध्यम से गाँव में जो शाही शक्ति है, ऑर्डर है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था। परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता था, गण का मुखिया गणपति कहलाता था। उत्तर वेद काल में राजा कुछ यज्ञ करते थे, जैसे राज्याभिषेक के टाइम में राजसूय यज्ञ करते थे। और उसके बाद में इस टाइम में राजा रत्नियों के घर भी जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था कि राजा कितना पावरफुल है, यानी कि दूसरा राजा लड़ता है, घोड़ा पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, तो उस टाइप से। और सबसे जो यज्ञ में महत्वपूर्ण माना जाता है वो भी अश्वमेध यज्ञ माना जाता है। फिर आता है परिपल्व आख्यान। इसके अंदर राजा है अश्वमेध यज्ञ करता था, और एक प्रकार का स्नान है वो करता था, जो कि पुलिकेशिन प्रथम ने भी किया था। उसके बाद में यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ जो है इसका वर्णन सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और महाभारत के अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर के द्वारा भी ये यज्ञ है वो किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और बताया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, आपस्तब, अश्वलायन, संखायन सूत्रों में भी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अंतिम अश्वमेध यज्ञ जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय, इनका टेन्योर कब से कब तक है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये था अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने करा था, जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करा था। उसके बाद और कब करा था ये भी आपको बताना है। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में क्या करता था, राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। वाजपेयी यज्ञ को कैसे याद करना है, थोड़ा ये मतलब मिस्टेक हो सकती है, तो वाज यानी कि भाज याद रख सकते हो, भाज यानी भागना, तो भाजते थे यानी भागते थे। कौन भागते थे, रथों की दौड़ होती थी, रथों को भगाते थे। तो इसमें और राजा को, जिसमें राजा को सहयोगियों के द्वारा विजय बनाया जाता था, क्योंकि राजा है, राजा का राज्याभिषेक हुआ, इसलिए राजा को ही वो विजय बनाने का प्रयास है वो करते थे। वाजपेयी यज्ञ में पृथ्वी माता की पूजा भी होती थी। उसके बाद में एक और यज्ञ आता है चौथा, जिसका नाम है अग्निष्टोम यज्ञ है। ये यज्ञ था, इसमें सोम पीसा जाता था। अग्निष्टोम यानी अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। और स्टोम में नाम आता है सोम का, तो सोमरस पीसा जाता था। अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और ये यज्ञ एक दिन में संपन्न होता था। उसके बाद में आता है पुरुष मेघ यज्ञ। इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। जैसा कि वर्तमान में अगर कोई बोल देना कि हाँ ये यज्ञ करना है, तो गाँव वाले बोल देंगे नहीं भाई ज़रूरी नहीं है हमें करनी, लेकिन पहले ये था, शायद सच में था या जैसे भी है वो इनको पता, या तो ये जाने या फिर इतिहासकार जाने, अपने तो पढ़ने वाले हैं। तो पुरुष मेघ यज्ञ, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी तथा 25 यूपों याज्ञिक स्तंभ का प्रयोग का विधान था। पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद में आता है शुलगव यज्ञ। शुलगव यज्ञ क्या था, शूलगव यज्ञ था, रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शिव से शूल, तो शिव को प्रसन्न करने के लिए शूलगव यज्ञ किया जाता था। रुद्र को एक बेल दिया जाता था। सबसे पहले यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था, शूलगव यज्ञ। तो कुल मिलाकर के अपने 6 यज्ञों के बारे में बात की है। पहला यज्ञ अपने पढ़ा था कौन सा,
राजसूय यज्ञ पढ़ा था, दूसरा अपने यज्ञ पढ़ा था अश्वमेध यज्ञ, तीसरा यज्ञ वाजपेयी यज्ञ। राजसूय में राज्याभिषेक होता था, अश्वमेध में घुड़दौड़ होती थी, वाजपेयी में भागते थे, रथ दौड़ होती थी, अग्निष्टोम में अग्नि में बलि दी जाती थी और सोमरस पीसा जाता था। पुरुष में यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी, शूल गौ यज्ञ में शिव को प्रसन्न वो किया जाता था। उसके बाद में ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति है, उसको अपने देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद काल में अपनी बात की थी कि वर्ण व्यवस्था वो कठोर नहीं होकर के सीधी थी, जैसे कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसी वर्ण से संबंधित है। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर बेस्ड ना होकर के जन्म पे बेस्ड होगी थी। मतलब कि जो जिस वर्ण में जिसने जन्म ले लिया उसके पिता जो व्यवसाय करते हैं उसको भी वही व्यवसाय करना पड़ेगा, जैसा कि हाल ही में मतलब ऑलमोस्ट प्रचलित था। अब अपने नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपने समाज में देखा तो अपने सभी ने है ही है कि अगर अपने किसी भी जॉब में सक्सेस नहीं होते तो लास्ट में घर वाले क्या कहते हैं कि अच्छा बेटा जो व्यवसाय पापा कर रहे हैं उसी में आपको करना पड़ेगा। तो वही, तो वर्ण व्यवस्था में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी अनुवांशिक होने लगे कि ये व्यवसाय है यही जाति करेगी, यही वर्ण है ये व्यवसाय करेगा। समाज स्पष्टता 4 वर्णों में विभक्त हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। सबसे पहले 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, ये कहाँ उल्लेख मिलता है सबसे पहले अपने को ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख अपने को मिलता है। कर्मकांड और यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी थी, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वेदिक काल में ये जो धर्म है वो विकसित हो रहे थे, जो ब्राह्मण धर्म है वो विकसित हो रहा था। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये धर्म है वो अपने पीक पर आ जाता है, और पीक पर आने के बाद में पता ही आपको नाश होता है। तो नाश होने के कगार पे ये स्टार्ट हो जाता है। कर्मकांड नाश होता है तब क्या होता है, कर्मकांड, अतिवादिता जो धर्म के अंदर बढ़ती है। और जब एक धर्म में ये सारी चीज़ें होती है तो उसके बाद में कुछ एक नया धर्म है उसका उत्थान होता है। और इसी के अंदर भी आप देखते हो जैसे कि ऋग्वेद काल का लास्ट जो टाइम उत्तर वैदिक काल का माना जाता है वो 600 BC के आसपास में माना जाता है। और 600 BC के आसपास में उत्तर वैदिक काल जैसे ही ख़त्म होता है, एक नया धर्म है वो पनपने लग जाता है। और ये जो ब्राह्मण धर्म है इसको चुनौतियाँ दी जाने लग जाती है, जिसमें जैन और बौद्ध अपने पढ़ते हैं। तो ये ब्राह्मण धर्म की अतिवादिता का ही परिणाम था, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होना। तो कर्मकांड और यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, जिससे कि ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। इन तीनों को ही उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करने का अधिकार था, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। और इन तीनों को ही द्विज कहा जाता था। और जो उपनयन संस्कार है ना, इनमें भी इनकी जो एज थी अलग अलग टाइम थी। जैसे ब्राह्मण है वो शायद 4 या 5 साल का बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा, तो वो धारण कर सकता था जनेऊ। ऐसे ही क्षत्रिय है वो 6-7 साल का हो जाता था तो धारण करता था। और वैश्य है वो 8-9 साल का लगभग था तो उसको उपनयन संस्कार है उसका करवाया जाता था। और तीनों को ही द्विज जातियाँ मानते थे। शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का पात्र नहीं माना गया था। सतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख किया गया, यानी कि किसको कहाँ दफनाना है, कैसे उसकी अंत्येष्टि करनी है। अलग अलग 4 टीले हैं, अलग अलग स्थान है उनके लिए थे। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। सतपथ ब्राह्मण में वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देना, अनश्य बलिकृत, अनश्य यानी अन्य को बलिकृत यानी कि बलि देना, दूसरे के द्वारा भोज्य उपयोग में आने वाला अनश्याध्य बताया गया है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों के द्वारा दिए गए कर पर ही निर्भर थे। तो कमाने का काम करता कौन था, राजा है वो तो शासन चलाने का काम कर रहा है। क्षत्रिय है वो राजा के अंडर में देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। और व्यापार कर रहे हैं, पैसा इधर उधर से लेके आ रहे हैं, कर कौन रहे हैं, वैश्य कर रहे हैं। और शूद्र है वो तो इन सभी की सेवा करने में लगे हुए हैं, तो पैसा आ किसके पास रहा है, वैश्यों के पास आ रहा है। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण में जो वैश्य है उन्हीं को अनश्य बलिकृत यानी कि कर देने का काम यही करते थे, वैश्य ही करते थे। और इन्हीं को अनश्याध्य यानी कि दूसरों को खाना भी देने वाले यही थे, क्योंकि कमाते यही थे, बाकी सभी तो अपना अपना अलग ही काम करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये भी वैश्यों पर डिपेंड थे। उसके बाद में युद्ध और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आने लगे थे। आपने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल में लोहे का प्रयोग है वो नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन 2 धातुओं से वो परिचित थे, अयस जिन्हें वो बोलते थे, जिसमें तांबा और कांसा शायद था। तो इन्हें तांबा और कांसा इन्हें अयस के नाम से जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन कृषि का विकास होने का मेन कारण यहाँ पे क्या है कि ये लोहे का प्रयोग ज़्यादा करने लग गए।
एक शस्त्रधारी और एक शक्तिशाली नए क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ। अब लोहे का प्रयोग हुआ तो एक नए प्रकार की जो चेन है वो बन करके आई। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी कि अच्छे श्रेष्ठ कौन है। ब्राह्मण कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम भगवान से मतलब एकदम भगवान के क्लोज हैं। इधर क्षत्रिय कहते हैं कि हमारी भुजबल है, वो सबसे पावरफुल है, हम ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए हम ही पावरफुल हैं। सतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, किंतु ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पासरों में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। तो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यहाँ पे राजा बैठता है और राजा के पासरों में कौन बैठता है? पुरोहित बैठता है, यानी ब्राह्मण बैठता है। और राजा है वही पुरोहित को खाने के लिए सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी राजा है वो किसकी बात मान करके काम करता है? इस पुरोहित की बात मान करके ही राजा काम करता है। इसीलिए श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है। और वैसे श्रेष्ठ किसे माना? क्षत्रिय को, क्योंकि ये भरण पोषण ब्राह्मणों का कौन कर रहा है? क्षत्रिय ही कर रहा है, इसीलिए। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। सतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पे क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, किंतु ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, उसके पासरों में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। काटक संहिता के अनुसार राजा के पिता या माता को क्या पूछते हो? यदि उसमें श्रुति का ज्ञान है तो वही पिता है, वही पितामह है। उपनिषद काल में अनेक दार्शनिक राजा भी हुए थे जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया था, और यह ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती थी। तो बहुत सारे बाद में दार्शनिक राजा भी हुए थे, यानी कि जो क्षत्रिय थे वो भी ब्राह्मणों से ज़्यादा विद्वान थे। ये बातें कुछ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपने एक बार रीड आउट करके छोड़ लेते हैं। शायद ये आपने फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं इस बुक को, तो इसीलिए अपने को शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है। उसके बाद में अपने कभी क्वेश्चन आंसर उनको डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो अपने दोबारा से कर लेंगे। उद्दालक अरुणेय ब्राह्मण ने प्रवाहण जबाली पंचाल नरेश से शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पे भी इसको श्रेष्ठ बताया गया है क्षत्रियों को। प्रवाहण जबाली एक राजा था, पंचाल का राजा था, अपने ऊपर पढ़ा था। तो प्रवाहण जबाली जो पंचाल का राजा था, उससे एक ब्राह्मण ने शिक्षा ग्रहण की थी जिसका नाम था उद्दालक अरुणेय। ब्राह्मण गार्ग्य ने काशी राजा अजास्त्रु से शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे एक ब्राह्मण गार्ग्य है, उन्होंने काशी के राजा अजास्त्रु से शिक्षा ग्रहण की है। इतरे ब्राह्मण में राजा के लिए कहा गया है कि वह ब्राह्मण की आजीविका चलाने वाला और दान देने वाला है। राजा जब चाहे ब्राह्मण को हटा सकता है। ये भी बात सत्य थी, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर ब्राह्मणों को थोड़ा निमन दिखाने का प्रयास किया गया है क्षत्रिय से। शिल्पियों में रत्नकारों को ऊंचा स्थान दिया गया। रत्नकारों को यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार था, उपनयन संस्कार भी का अधिकार भी था, मतलब कि ये जनेऊ भी धारण कर सकते थे रत्नकार, और इनको शिल्पियों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि राजा को लेकर के जाने का काम कौन करते थे? रत्नकार करते थे, इसीलिए ये श्रेष्ठ थे बाकी सभी से। इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था, परंतु द्विजों और शूद्रों के बीच में अंतर था। 3 जातियां जो ऊपर वाली थी द्विज कहलाती थी, और बाकी सभी नीचे वाले लास्ट जो थे शूद्र कहलाते थे। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास और शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे, लेकिन दास और शूद्र ये सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। छंदोग्य उपनिषदों में दासों को संपत्ति माना गया है। किसके पास कितने दास है उसकी संपत्ति उतनी है, यानी कि वो अच्छा उतना ही काम करवा सकता है, इसीलिए। वृदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। चांडाल को यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। वृदारण्य और छंदोग्य उपनिषद में कहा गया कि चांडाल है वो भी यज्ञ का भागी होना चाहिए। वाजसनेयी संहिता में पुरुष में सूक्त में सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख अपने को मिलता है। और चांडाल कौन होते थे? चांडाल जो है ये मांस और इनका मतलब काम करते थे। लाशों का जो संस्कार करना काम था ये चांडालों का होता था उस टाइम में। और ये ऋग्वेद काल की बात या उत्तरवेदी काल की बात है। ये एक 12th की आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें कुछ बताया हुआ है कि जो चांडाल थे उनको नगर से बाहर ही रखा जाता था, और चांडाल है उनको इतना अस्पृश्य मानते थे कि जो चांडाल है जब भी वो नगर में कुछ भी लेने के लिए आते थे तो उनको अपने साथ में डंडा रखना पड़ता था चांडालों को, और डंडे के ऊपर है वो घुंघरू बंधे हुए होते थे, और उसको ज़मीन पे पटकते हुए यानी कि बजाते हुए आना पड़ता था कि हम आ रहे हैं, ताकि उन घुंघरुओं का शोर है वो सुन करके लोग हैं वो चांडालों के रास्ते से दूर हट जाएं और उनको देखे ना। उनको देखना मात्र ही क्या था? पाप था। और अगर उन चांडालों को कोई देखता था या उन वहाँ से पास में से अगर कोई निकल भी जाता था चांडाल कोई भी बाकी लोगों के, तो लोग घर पे आकर के स्नान करते थे। इस टाइप की बातें हैं वो उस बुक में बताई गई हैं। तो चांडाल है ये काम करते थे। हालांकि सभी का अपना अपना काम होता है, अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि समाज में मतलब बहुत सारी केओस हो सकती है, लेकिन फिर भी उस टाइम में लोगों का ऐसा मानना था।
मलेच्छ की अवधारणा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। मलेच्छ जो है ये भी शूद्र टाइप से निम्न जाति है मानते थे। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई। गोत्र का एक वंश, कुल या जाति के रूप में उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो गोत्र शब्द है वो सबसे पहले अपने को कहाँ देखने को मिलता है? गोत्र शब्द ऋग्वेद में देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा बन गई। गोत्र प्रथा जो है वो ज़्यादा विकसित कहाँ हुई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र का एक वंश या कुल या जाति के रूप में उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है कि गोत्र का मतलब एक वंश, एक ही कुल, एक ही जाति से संबंधित गोत्र। आश्रम। उत्तर वैदिक काल में छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। चौथे आश्रम संन्यास आश्रम की स्थापना अभी तक नहीं हुई थी। ये 3 ही आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ थे। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद है, इसमें 4 प्रकार के आश्रमों का विवरण है वो मिलता है। तो आश्रम व्यवस्था आप सभी को पता ही है। आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख है वो तो अपने को छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, याद रखना है ये। और इसमें 3 ही आश्रमों का मिलता है, और जो चौथा है, चौथे या टोटल 4 आश्रमों के बारे में मिलता है वो जाबाल उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना है। 0 से 25 साल इसकी एज मानी जाती थी। इसमें उसको शिक्षा वगैरह ग्रहण करनी और सारा कुछ। उसके बाद में 25 से 50 है वो था गृहस्थ आश्रम, जिसमें कि व्यक्ति को गृहस्थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनको बड़ा करना, इस टाइप की बातें आती हैं। उसके बाद में आता है वानप्रस्थ। इस टाइम में 50 से ये 75 की एज होती है, और वन के अंदर गमन करके ज्ञान प्राप्त करने की बातें इसमें आती है। और लास्ट में आता है संन्यास, यानी कि गृहस्थी को छोड़ करके संन्यास लेना। ठीक है, और चारों ही जो ये आश्रम है इनके बारे में जाबाल उपनिषद में मिलता है अपने को। और 3 आश्रमों के बारे में सबसे पहले जो अपने मिलता है वो छंदोग्य में मिलता है। जाति और गोत्र के बारे में वैसे तो आप सभी को पता है, क्योंकि अपने ग्रामीण प्रवेश से आते हैं और अपने को ये तो क्लियर ही है। तो जाति अपनी एक होती है, जाति में विवाह सहजातीय होते हैं, अपनी जाति के ही लोगों में विवाह होते हैं। हालांकि आजकल इन चीज़ों को इंटरकास्ट मैरिज है वो भी चलती है, तो इनको नहीं मानते, लेकिन फिर भी जैसा कि चलता था। जाति में विवाह सहजातीय होते हैं। और गोत्र, अब एक ही जाति में बहुत सारे गोत्र होते हैं। ठीक है, तो अपने गोत्र में विवाह नहीं होता। एक गोत्र है, उस गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। एक गोत्र का लड़का लड़की का विवाह नहीं हो सकता। एक गोत्र का विवाह दूसरे गोत्र से होगा, दूसरे गोत्र का तीसरे गोत्र से होगा, लेकिन एक जाति का विवाह है इस गोत्र के लोगों में तो हो सकता है, लेकिन इस जाति से इस जाति में नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर लेते हैं लास्ट में पेज को रिवाइज। तो 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में बात की थी अपने। राजसूय यानी राज्याभिषेक, अश्वमेघ यानी कि घोड़ों की दौड़, और तीसरा वाजपेय या वाज यानी कि भागना, बाजना, तो बाजने के लिए रथों की दौड़ होती थी। अग्निस्टोम में अग्नि और सोम का पान किया जाता था। अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। और पुरुष में यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। शुल्व यज्ञ में शिव को प्रसन्न किया जाता था। वर्ण व्यवस्था बताई थी, इसमें कर्म के स्थान पे जन्म आधारित हो गई थी। इतने ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य है वो बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को उपनयन का अधिकार था, और इन्हें द्विज कहते थे। शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था। और चारों की अंत्येष्टि के लिए अलग अलग टीले बने हुए हैं। वैश्य है वही कर चुकाते थे, इसीलिए वैश्यों को अन्य बलिकृत और अन्य साध्य कहा गया है, और जो बाकी सभी थे वो वैश्यों पर ही डिपेंड थे। युद्ध और कृषि है, ये दोनों में ही लोहे का प्रयोग होने लग गया था इस टाइम में। और शतपथ ब्राह्मण के अंदर बताया गया है कि ब्राह्मण है वो निम्न थे, क्षत्रिय वो ज़्यादा श्रेष्ठ थे। और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है वो भी दिए गए हैं, जैसे कि उद्यालक अरुणे जो है ब्राह्मण है, उन्होंने प्रवाहन जबाली से शिक्षा ली थी। गार्ग्य जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अजास्त्रु से शिक्षा ली थी। और शिल्पकारों में भी सबसे ऊंचा जो था रथकार था, उसका स्थान सबसे ऊंचा था। उसको उपनयन यानी कि यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार भी था। और वैसे अस्पृश्यता की भावना इस टाइम में नहीं थी, लेकिन फिर भी शूद्रों और द्विजों और शूद्रों के बीच में अंतर है वो काफ़ी स्पष्ट था। दासों को संपत्ति है वो माना जाता था। ये भी लाइन याद रखनी है, कथन के रूप में आ सकता है कि दासों को संपत्ति माना जाता था या नहीं थी। दास प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी। वृदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। चांडालों को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार था। वाजसनेयी संहिता में चांडालों का सबसे पहले उल्लेख है वो अपने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? वाजसनेयी संहिता के अंदर।
तो चांडालों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? वाज स्नेही संहिता में मिलता है। मलेच्छ की अवधारणा की शुरुआत कब होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है। ऋग्वैदिक काल में मलेच्छ जैसा शब्द है वो नहीं था, उत्तर वैदिक काल में होती है। सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। उत्तर वैदिक काल के अंदर गोत्र प्रथा पूरी स्थापित हो गई थी। फिर 4 आश्रमों के बारे में बात की अपने। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम मिलते हैं और जाबाल उपनिषद में चारों के चारों आश्रम मिलते हैं। अब अपने बात करते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, जबकि ऋग्वेद काल में थोड़ी स्थिति अच्छी थी। उनको शिक्षा का अधिकार था, संपत्ति में उनका पूर्ण तो नहीं कुछ अधिकार था, और राजनीतिक अधिकार उनको नहीं थे, अपने पड़ा था, और सेना के अंदर भी वो जा सकती थी, लेकिन नेतृत्व तो नहीं कर सकती थी। ऐसी बातें अपने ऋग्वेद काल में पड़ी थी। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या लिखा हुआ अपने डिस्कस अभी कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। सभा और समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, जबकि वहाँ पे वो भाग ले सकती थी सभा और विदत में, और यहाँ पे सभा और समिति के प्रवेश में इन्हें वर्जित कर दिया। स्त्रियों को उपनयन संस्कार है उससे भी वंचित कर दिया, जबकि वहाँ पे वो शिक्षा ले सकती थी, यानी कि उपनयन भी कर सकती थी। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई। अथर्ववेद में कहा गया कि पुत्री हो गई तो यानी कि बहुत ही गलत बात हो गई। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, यानी कि कंजूस, और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है। ये पुत्री है तो दुख ही दुख है। अश्वलायन ग्रह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख वो मिलता है। 16 संस्कार अपने ग्रह सूत्रों में मिलते हैं, उसमें स्त्रियों के समावर्तन संस्कार है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। गंधर्व, पुंसवन, सीमांतोनियन, गप्पुसीमा ऐसे करके एक ट्रिक बनाई हुई थी एग्जैक्ट। एक सेकेंड। गंधर्व, पुंसवन, सीमांतोनियन, अन्नप्राशन, निष्क्रमण करना, वेद निष्क्रमण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, नामकरण हो गया, इस टाइप से 16 संस्कार है वो दिए हुए थे। तो उसमें जो लड़कियां हैं उनको ये जो संस्कार है समावर्तन उसका उल्लेख दिया हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख भी मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहीता और जाबाल। ये सतपथ ब्राह्मण में विदुषी महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहीता और जाबाल जो है ये महिलाएं हैं जिनका उल्लेख मिलता है। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। इसकी कहानी कुछ मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अपना। एक बार क्या होता है, विदर्भ के राजा जनक होते हैं जो कि एक दरबार लगाते हैं अपना, और वो खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, और विद्वानों को दरबार लगाते हैं तो वो कहते हैं कि कौन है जो कि खुद को कह सकता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूँ, इस टाइप से। तो वहाँ पे जितने भी उपस्थित होते हैं सभी महान होते हैं, यज्ञवल्क्य भी वहाँ पे होते हैं, गार्गी भी वहाँ पे होती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो ये कह सके कि मैं ही मानूँ। तो जनक है उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि जो भी सिद्ध करेगा कि वो विद्वान सबसे महान है, सर्वज्ञ है, उन्हें मैं गायें होती है उनके पास में कुछ एग्जैक्ट संख्या उनकी पता नहीं है मुझे, तो उनके सिंगों के ऊपर स्वर्ण मंडित होता है। तो वो कहते हैं कि मैं इन गायों को दान करूँगा जो स्वर्ण मंडित सिंगों वाली गायें हैं, और वो ले जा सकता है जो कि सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। तो यज्ञवल्क्य हैं वो खड़े होते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारे ही जो विद्वान हैं वो चाहते तो हैं कि हम बोलें, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़े होकर के ये कह दें कि मैं श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए यज्ञवल्क्य संवाद को शुरू करने के लिए वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये गाय हैं वो मेरे घर की ओर रवाना कर दीजिए। तो फिर जो बाकी सारे विद्वान होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा याज्ञवल्क्य ने बेवजह कह दिया, हालांकि इनसे अच्छे विद्वान तो हम भी हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, याज्ञवल्क्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और सभी को याज्ञवल्क्य वो परास्त कर देते हैं। तो इस टाइप से फिर गार्गी वहाँ पे आती है और गार्गी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है याज्ञवल्क्य से, जैसे कि जल क्या है, जल कहाँ चला जाता है, जल है वो कहते हैं कि वायु में चला जाता है, भूल करके वायु कहाँ चली जाती है तो वो कहते हैं अंतरिक्ष में चली जाती है। इस टाइप से करते करते वो ब्रह्मलोक तक पहुँच जाते हैं। फिर गार्गी उनसे उन्हीं के आंसर के अंदर से क्वेश्चन निकाल करके पूछती है, तो लास्ट में याज्ञवल्क्य है वो खिन्न हो जाते हैं उनके प्रश्नों से, गार्गी के प्रश्नों से, और फिर वो गार्गी को कहते हैं कि ये औरत तो चुप करके नीचे बैठ जा, वरना तेरा जो यहाँ पे
चुप करके नीचे बैठ जा वरना तेरा है ना सिर है वो फूट सकता है या सिर खुल सकता है, इस टाइप से। तो उस कहानी को जब मैंने सुना तो थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा। हालांकि इसमें आगे जब उसमें मतलब स्त्रियों की दशा थोड़ी सी यहाँ पे अजीब भी लगती है, लेकिन फिर उसमें आगे कहानी में बताया गया है कि गार्गी एक बार के लिए चुप हो जाती है। फिर एक और ऋषि होते हैं, वो उनसे याज्ञवल्क्य से कुछ सवाल पूछते हैं, और उसके बाद में गार्गी है वो वापस से तैयार होती है और वापस से क्वेश्चन पूछती है। तो उनको भी थोड़ा सा याज्ञवल्क्य उनको भी थोड़ा अपोलोजाइज फील होता है, और वो वापस करते हैं वो शास्त्रार्थ, और अंत में है वो याज्ञवल्क्य को जीत मिलती है। और गार्गी भी यहाँ पे श्रेष्ठ उनको सिद्ध करना ही चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ये सोच लिया कि याज्ञवल्क्य ने ये कह करके कि अच्छा सोना मेरे को मिल रहा है, तो इस मोह के अंदर उन्होंने गाय ले ली एक ऋषि होकर के, उनको इस टाइप का स्वर्ण मोह हो और बाकियों के मन में इस टाइप की बात आ जाए, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इनकी विद्वता, अगर ये विद्वान है तो इनको सिद्ध ही कर दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर ये जो शंका है मोह की, लालच की, वो निकल जाए। और याज्ञवल्क्य है वो एक श्रेष्ठ रूप से विद्वान है, उसे दो सके बिना किसी आरोप आक्षेप के। तो ये थी कहानी। उसके बाद में तो कुछ ये महिलाओं के बारे में बात की अपने गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहीता और जबाल, जिनका उल्लेख सतत ब्राह्मण में मिलता है। ये विदुषी महिलाओं के बारे में। और गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अथर्ववेद के अनुसार पत्नी घर की स्वामिनी होती थी, पति के साथ में यज्ञ में भी सम्मिलित होती थी, और वर्तमान में भी अपने जोड़े बैठते हैं। अपने कहते हैं ना जोड़े बैठते हैं, तो जोड़े में क्या होता है, पति और पत्नी है वो दोनों यज्ञ में शामिल होते हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का स्पष्ट उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया कि स्त्रियों को यज्ञ करने और वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। यहाँ पे शिक्षा का भी कुछ ठीक था। भगवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया। यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अजीब बताई है भाई, शूद्रों के समकक्ष बताया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो कहा गया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में, व्रतकार को वर्षा काल में अग्निहोत्र करना चाहिए। तैत्तिरीय संहिता में देदिशव्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है विधवा का पुत्र। देदिशव्य यानी कि विधवा का पुत्र। तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। विधवा विवाह पुनर्विवाह प्रचलित था। पीछे अपने शुरू में एक वीडियो बनाई थी, उसमें डाउट था। उन्होंने एक जगह कह रहा था कि विधवा विवाह नहीं था, और आगे दिया हुआ था पुनर्विवाह था, मतलब कि विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पे प्रचलित था। वो वहाँ पे मिस्टेक थी इनकी बाई चांस, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं उसको कि विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। मैत्रेय संहिता में स्त्री को पासा यानी कि द्यूत और सूरा के साथ में तीसरी बुराई के रूप में किसे माना है, स्त्री को। मैत्रेय संहिता में स्त्री को बुराई माना है, तो ये इनकी सोच थी। इनके काल की कुछ बातें हैं, अपने तो पढ़ ही सकते हैं, उसके अलावा चेंज तो उस टाइम में जाके कर नहीं सकते। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, और मनु ने ना बहुत सारी महिलाओं के प्रति अगेंस्ट बातें बहुत बोली। ऋग्वेदिक काल में विवाह की उम्र जो थी 16-17 थी, तो अच्छी उम्र थी, जो कि वर्तमान में भी लगभग सेम है, 16-17 उस टाइम में थी। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख सिर्फ प्रतीकात्मक प्रथा के रूप में है। वर्तमान में जो 18 है, अभी 21 करने की भी बात चल रही थी, लेकिन जो भी है, अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख सिर्फ प्रतीकात्मक प्रथा के रूप में। और अपने कहा था शुरू में, ऋग्वेदिक काल में बुराइयों वाली बातें नहीं थी, यानी सती प्रथा भी नहीं थी, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे माना गया है। समय समय पर जन समूह एकत्रित होकर के खेल कूद या मनोरंजन भी करते थे, और इस प्रकार के जो उत्सव थे उन्हें समज्य कहा जाता था। लोग मिलकर के ग्रुप में सारे जने गेम खेलते थे या कुछ भी करते थे, मनोरंजन अपना करते थे, वो समज्य था। यानी कि सारे समूह, सारा समुज्य, समुज्य यानी सारा समूह जो है वो मिलकर के कोई भी गतिविधि करता था। फिर आता है गृहस्थ आर्यों के द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ, यानी जो घर पे रहते थे, गृहस्थ आश्रम को निभाते थे, उनके द्वारा 5 यज्ञ कौन कौन से किए जाते थे। तो पहला था उनको ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, यानी अध्ययन अध्यापन के द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता, यानी कि पहले जीवन में पढ़ाई करनी चाहिए जैसे कि अपने कर रहे हैं। उसके बाद में देव यज्ञ, यानी हवन के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, ये भी सही बात होती है। और उसके बाद में पितृयज्ञ, यानी पितरों का जल और भोजन के द्वारा तर्पण करना, जो अपने पूर्वज हैं उनका। और उसके बाद में मनुष्य यज्ञ, यानी अतिथि सत्कार करना। वर्तमान में मनुष्य जीवन में रह रहे हैं, तो मनुष्यों के प्रति। और भूत यज्ञ, भूत का मतलब वो भूत नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, यानी भूत यानी भौतिक जगत में जितने भी तत्व हैं उनके प्रति, जितने भी जीव हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। तो ये 5 महायज्ञ हैं जो कि हर एक गृहस्थ को करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म, देव, पितृ, मनुष्य और भूत। 3 ऋणों के बारे में बात की जाती है, एक ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान और साहित्य के प्रति कर्तव्य, यानी कि ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने ग्रहण करना और उसको आगे वाली पीढ़ी को देना। तो ये अगर ये अपने कर लिया तो अपने ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि आप पढ़ करके नौकरी लग जाओगे, तो यानी कि आपने अपने गुरुओं का जो था
उसको चुका दिया तो आप ऋषि ऋण से तर गए। पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना, वो आपने कर दिया तो आप पितृयज्ञ से तर गए। और देव यज्ञ, यानी देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व जो भी अपने हैं आपने उनको निभा रहे हैं तो अपने देव यज्ञ, देव जो ऋण है उससे भी तर जाएंगे। तो 3 प्रकार के ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण है। उसके बाद में कुछ और भी हैं बातें, इनको अपने एक बार रीड आउट करना है बस। 7 पाक यज्ञ बताइए, अष्टक है, श्रावणी है, अग्रहायनी है, चैत्री है, अश्वयुजी है, पार्वन है, शाद है। 7 हवीर यज्ञ बताए हैं, अग्न्यायधेय, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमासी, अग्रहायन, चतुर्मास्य, निरुद्ध, पशुबंध और सौत्रामणि। ये अब याद नहीं करने। इस यज्ञ में अश्विनी और सरस्वती को सुरा की आहुति दी जाती थी। सौत्रामणि इंद्र की उपाधि थी। सौत्रामणि उपाधि किसकी थी ये थोड़ा सा देख लेना। इंद्र की उपाधि थी सौत्रामणि। वैदिक कालीन अधिकतर यज्ञ विशेषकर विशेष अवसर और त्योहारों पर किए जाते थे। दर्श यज्ञ अमावस्या के दिन किए जाते थे, जबकि पूर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के दिन किया जाता था। दर्श है वो अमावस्या के दिन यज्ञ करते थे और पूर्णमास का मतलब है पूर्णिमा के दिन यज्ञ करना। 7 सोम यज्ञ थे, अग्निस्टोम, जिसके पीछे सोम वर्ड लगा हुआ था, अग्निस्टोम, अत्यग्निस्टोम, उक्था, सोडासेन, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोरियम। अग्निस्टोम यज्ञ में 11 पशुओं को बलि दी जाती थी। उसके बाद में आता है 16 संस्कार, जिनकी अपने पहले बात की थी। तो कहाँ इनका उल्लेख मिलता है? गृह सूत्रों में। 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गृह सूत्र में। और गृह सूत्र में भी पीछे आया था अश्वलायन गृह सूत्र आया था क्या पीछे? कहाँ गया? सिंगल लाइन वहाँ पे दी हुई थी समावर्तन वाली, दिख नहीं रहा, ऊपर था, ये रहा अश्वलायन ग्रह सूत्र। अश्वलायन ग्रह सूत्र में स्त्रियों का समावर्तन संस्कार बताया गया, तो शायद ये भी अपने देख सकते हैं। 16 जो संस्कार है वो अश्वलायन ग्रह सूत्रों के अंदर संस्कारों का वर्णन मिलता है। संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से हुआ था, किंतु वैदिक साहित्य में इनका वर्णन अपने को नहीं मिलता। ये भी कथन के रूप में आए तो अपने सही देख लेना है। वैदिक साहित्य के अंदर, वैदिक जो ग्रंथ लिखे हैं उनके अंदर अपने को वर्णन नहीं मिलता है कि संस्कार थे या नहीं थे, जबकि गृह सूत्र जो है ना उनके अंदर अपने संस्कारों का वर्णन है वो मिलता है और वैदिक काल से इनका प्रचलन था। गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 दी है। विखानस धर्मसूत्र में 18 संस्कार बताए हैं। अलग अलग धर्मसूत्र में है। गौतम धर्मसूत्र में 40 हैं, विखानस में 18 है, परंतु सभी धर्मशास्त्रकार जो संस्कारों की मुख्य जो संख्या मानते हैं, कितने मानते हैं? 16 मानते हैं। और 16 कौन कौन से हैं? गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। हमने एक थोड़ी सी इसको याद करने के लिए टिक बनाई थी। गप्पू सीमा, जानानीय चूक, गप्पू सीमा, जानानीय चूक, विद्या उपवेद, केस, विवाह, अंत्येष्टि। क्या ट्रिक थी? गप्पू सीमा, ये सारे पेपरों में पूछी जाती है, इसीलिए जानानीय चूक आप सीधा भी याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। गाय से गंधर्व, या सॉरी गर्भाधान, गाय से गर्भाधान, गप्पू, पू से पुंसवन, गप्पू, सी से सीमा से सीमांतोनयन, जा से जातकर्म, ना से नामकरण, जाना नी से निष्क्रमण, बच्चे को पहली बार बाहर निकालना, अन्नप्राशन यानी कि यानी अन्नप्राशन यानी अन्न ग्रहण कराना, चूक यानी चू से चूड़ाक्रम और कैसे कर्णवेद। उसके बाद में कर्णवेद हो गया तो बच्चे को विद्यारंभ, विद्या उपवेद, केस समा, विवाह अंत्येष्टि। विद्या उपवेद, विद्या यानी विद्यारंभ, उप यानी उपनयन, विद्या उपवेद, वेद यानी वेदारंभ, केस यानी केशांत और केस का जो लास्ट से है उससे समावर्तन हो जाएगा। लास्ट विवाह, और विवाह के बाद में लास्ट में अंत्येष्टि होती है, उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। किस में क्या क्या था एक बार वापस देख लेते हैं। गर्भाधान में जब अच्छे मतलब अच्छे गुणों वाला पुत्र या पुत्री है उसका धारण हो, इसके लिए गर्भाधान संस्कार होता था। फिर पुंसवन यानी कि पू से पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार होता था पुंसवन होता था। सीमांतोनयन यानी मंगलकारी जो शक्तियाँ हैं उनसे बचने के लिए जो संस्कार होता था सीमांतोनयन होता था। जातकर्म संस्कार होता था। उसके बाद में नामकरण, नाम करने के लिए निष्कर्मण यानी जब बच्चे को 6 महीने या जो भी ऐसा कुछ करके था 1.5 महीने बाद या जैसे भी बच्चे को पहली बार है वो सूर्य दर्शन करवाए जाते थे। घर से बाहर निष्क्रमण यानी निकाला जाता था वो था। उसके बाद में 6 महीने के बाद में बच्चों को अन्नप्राशन करवाया जाता था। चूड़ाक्रम, बच्चे का झड़ूला उतारना जिसे अपने बोलते हैं वो चूड़ाक्रम कराया जाता था। उसके बाद में बच्चे का कर्णवेद, फिर विद्यारंभ स्टार्ट हो जाता था। फिर उपनयन यानी कि जनेऊ धारण करवाते थे। फिर वेदों का अध्ययन वेदारंभ में आता था। केशांत यानी कि जब वो आश्रम में जाते थे तो उनका मुंडन करके लेके जाते थे भगवान श्री राम और चारों भाइयों का केशांत। और आपने देखा होगा उसको
मार्मिक दृश्य क्या शांत और समावर्तन, यानी कि जब शिक्षा ले ली तो वो जो अपने वर्तमान में कहते हैं कि ग्रेजुएट हो गए, तो वो ग्रेजुएट यानी कि शिक्षा दक्षिणा जो देते थे, गुरु दक्षिणा दे करके जो किया जाता था वो समावर्तन था। फिर विवाह और फिर लास्ट में अंत्येष्टि था। उपनयन संस्कार केवल द्विजों के लिए था। द्विजों में कितनी कास्ट आती थी? 3 ही आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो उपनयन संस्कार ये तीनों के लिए था। इसमें यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। फिर 4 आश्रम है, इनके बारे में अपने बात कर ली है। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम मिलते हैं। जाबाल उपनिषद में पहली बार 4 आश्रम मिलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो क्लास बड़ी हो जाएगी, इसके बाद में अपने एक वीडियो और ले आएंगे और उसके अंदर अपने जो उत्तरवेदिक काल है वो पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो जो आएगी उत्तरवेदिक काल पार्ट 4 आएगी, अभी ये 3rd था। और उसके बाद नेक्स्ट जो अपने टॉपिक रहेगा वो या तो अपने महाजनपद काल और करेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।